कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही एक लंबे काम की लिस्ट तुम्हारे सामने हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शुरुआत करें। तुम्हारे दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे हैं और तुम्हें लगता है कि आजकल कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा। लेकिन हम सब चाहते हैं कि हमारा हर दिन पूरा प्रोडक्टिव रहे, ताकि सोने से पहले हम खुद से कह सके कि हाँ, आज कुछ अच्छा किया है जो मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा। लेकिन सबसे जरूरी काम हम पूरा कैसे करें? एक सिंपल स्ट्रेटजी है जो आपसे आपका सबसे जरूरी काम करवा सकती है। फेमस राइटर ब्रायन ट्रेसी की लिखी बेस्ट सेलर किताब ईट दैट फ्रॉग एक ऐसी सिंपल स्ट्रेटजी की बात करती है जिसकी मदद से आप अपने दिन का सबसे मुश्किल काम सबसे पहले खत्म कर सकते हो और उसके बाद बाकी सारे काम आपके लिए अपने आप आसान हो जाएंगे। ये किताब प्रोडक्टिविटी के ऊपर लिखी है, कैसे हम अपने कामों को उनके महत्व के हिसाब से वरीयता देकर मनचाहा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कामों की लिस्ट कैसे बनाए, ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से कामों को कैसे निपटाए और किस तरह अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अपनी हर टास्क को कंप्लीट करें। इन सब की बात करेंगे इस वीडियो में, किताब के सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स और लेसन्स के साथ। इस वीडियो में हमने एनिमेशन और डिफरेंट वीडियोस के जरिए लेसन्स को ज्यादा आसान तरीके से समझाया है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पार्ट 1, फ्रॉग का मतलब क्या है? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि तुम्हारा फ्रॉग वो सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल काम है जो तुम्हें सबसे ज्यादा टालने का मन करता है। यानी वो काम मुश्किल है, अनकंफर्टेबल है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। अगर तुमने वो काम पूरा कर लिया तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस दोनों ही बढ़ जाएंगे। फेमस अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन का मेंढक को लेकर एक कोट है, अगर तुम्हें एक मेंढक खाना है तो सुबह सबसे पहले उसे खाओ, और अगर 2 मेंढक खाने हैं तो सबसे पहले बड़े मेंढक को खाओ। इसका मतलब है अपने दिन का सबसे बड़ा और जरूरी काम आइडेंटिफाई करना और उसे सुबह सबसे पहले निपटा लेना। ये काम ज्यादातर वो होते हैं जो तुम्हारे कैरियर और पर्सनल लाइफ में सबसे ज्यादा फर्क डालते हैं। तुमसे प्रोक्रेस्टिनेशन करवाते हैं क्योंकि वो या तो बोरिंग होते हैं या फिर मुश्किल होते हैं, तुम्हारी लाइफ के बड़े गोल्स के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। फ्रॉग क्यों सबसे पहले खाना जरूरी है? जब तुम सबसे मुश्किल काम सुबह कर लेते हो तो तुम्हारा ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, तुम्हारी मेंटल एनर्जी सेव होती है जो बाकी टास्क में यूटिलाइज करी जा सकती है। फ्रॉग को निपटाने के बाद तुम एक अचीवमेंट फील करते हो जो तुम्हारे दिन के बाकी टास्क के लिए एक मोमेंटम क्रिएट करता है। ज्यादातर लोग डिफिकल्ट टास्क को अवॉइड करते हैं और इजी और अनइम्पोर्टेंट काम पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जब तुम फ्रॉग को सबसे पहले खा लेते हो तो तुम्हारा दिन डिस्ट्रैक्शन फ्री और प्रोडक्टिव बन जाता है। पार्ट 2, हर दिन पहले से प्लान करो। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। ब्रायन ट्रेसी की इस लाइन के जरिए हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात समझ में आती है। अगर तुम अपने दिन का प्लान सही से नहीं करते हो तो तुम अपने गोल्स से ऑटोमेटिकली दूर जा रहे हो। प्लानिंग एक ऐसी हैबिट है जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को स्काई रॉकेट कर सकती है। जब तुम अपने दिन को पहले से प्लान करते हो तो तुम्हें पता होता है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। इससे तुम्हारा काम सिस्टमेटिकली कंप्लीट होता है और तुम डिस्ट्रैक्शन से बचते हो। जब तुम्हारा दिन प्लान होता है तो तुम्हारा माइंड कंफ्यूज नहीं होता है, तुम्हारे पास एक क्लियर रोड मैप होती है कि तुम्हें क्या अचीव करना है। प्लानिंग से तुम अपने टाइम का बेस्ट यूज करते हो, तुम समझ पाते हो कि किन चीजों पर ज्यादा टाइम लगाना है और किन चीजों को स्किप करना है। जब तुम अपने टास्क लिखते हो तो तुम्हारे लिए वो रियल बन जाते हैं, तुम उसे अवॉइड नहीं करते हो क्योंकि तुम्हारे माइंड में एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है। पार्ट 3, 80-20 रूल्स अप्लाई करो। 80% ऑफ योर रिजल्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ योर एफर्ट्स। ये गोल्डन रूल, जिसको पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, हमें सिखाता है कि जिंदगी में हर चीज इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होती। तुम्हारे टास्क, रिलेशनशिप और एफर्ट्स का एक छोटा हिस्सा ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, और अगर तुम इस रूल को अपनी डेली रूटीन में अप्लाई कर लो तो तुम अपनी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। 80-20 रूल क्या है? इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पेरेटो ने एक प्रिंसिपल डिस्कवर किया था। उन्होंने देखा कि इटली की 80% वेल्थ सिर्फ 20% लोगों के पास थी। ये प्रिंसिपल सिर्फ इकोनॉमिक्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में लागू होता है। 80% रिजल्ट 20% एफर्ट से आते हैं, 80% आउटपुट 20% इनपुट से आता है, 80% प्रॉब्लम्स 20% कारणों से होती है। हर दिन के कामों में वो काम आइडेंटिफाई करो जो तुम्हारे गोल्स के लिए सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। अपने टास्क को एनालाइज करो और पूछो, क्या ये काम मुझे मेरे गोल्स के करीब लेके जा रहा है? अगर मैंने ये काम नहीं किया तो क्या फर्क पड़ेगा? जो टास्क तुम्हारे गोल्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दो। पार्ट 4, ABCDE मेथड यूज करो। ब्रायन ट्रेसी की फेमस ABCDE मेथड एक पावरफुल प्रोडक्टिविटी टेक्निक है जो तुम्हारे काम को प्रायोरिटाइज करने और टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करने में मदद करती है। ये मेथड सिंपल है लेकिन इसका इम्पैक्ट डीप और लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है अगर इसे रेगुलरली फॉलो किया जाए। ABCDE मेथड का अल्टीमेट गोल है तुम्हें फोकस करना सिखाना, ताकि तुम अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क पे काम करो और डिस्ट्रैक्शन और अननेसेसरी टास्क से बचे रहो। ABCDE मेथड क्यों है? ABCDE मेथड एक प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक है जिसमें तुम अपने टास्क को 5 कैटेगरी में डिवाइड
डिवाइड करते हो। हर टास्क को उसकी इंपोर्टेंस और अर्जेंसी के बेसिस पे लेबल दिया जाता है। ए टास्क, ये वो काम होते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर तुमने इन्हें कंप्लीट नहीं किया तो इसका सीरियस नेगेटिव इंपैक्ट होगा। बी टास्क, ये इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन ए टास्क के जितने अर्जेंट नहीं होते हैं। अगर तुम इन्हें कंप्लीट नहीं करोगे तो इसका माइनर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। सी टास्क, ये वो टास्क होते हैं जो नाइस टू डू है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम इन्हें नहीं करते तो कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ेगा। डी टास्क, ये वो काम होते हैं जो तुम किसी और को डेलीगेट कर सकते हो। इन्हें खुद करने की कोई जरूरत नहीं होती है। किसी और को ये काम देकर आप अपना समय बचा सकते हैं। ई टास्क, ये वो काम होते हैं जो एलिमिनेट करने लायक होते हैं। ये टाइम वेस्टर्स होते हैं जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और गोल्स के लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। इस मेथड का बेनिफिट क्या है? इस मेथड से तुम्हें क्लैरिटी मिलती है कि पहले क्या करना है और क्या अवॉइड करना है। तुम्हारा फोकस हाई प्रायोरिटी काम पर होता है। तुम अपने टाइम और एनर्जी को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हो। तुम्हें अननेसेसरी स्ट्रेस से छुटकारा मिलता है क्योंकि तुम्हारे टास्क सॉर्टेड होते हैं। पार्ट 5, पोस्ट एफिशिएंसी का रूल समझो। वर्क एक्सपेंड टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। ये प्रिंसिपल, जिसे पार्किंसंस लॉ भी कहते हैं, हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल कंसेप्ट सिखाता है। अगर तुम्हारे पास किसी काम के लिए ज्यादा टाइम है तो वो काम अननेसेसरीली लंबा खिंच जाएगा। ये प्रिंसिपल तुम्हें प्रोडक्टिव बनाता है और डिस्ट्रैक्शन से बचाकर तुम्हारे इंपॉर्टेंट काम को टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करने में मदद करता है। पोस्ट एफिशिएंसी का रूल यही कहता है कि जब तुम अपने टास्क के लिए स्ट्रिक्ट डेडलाइन सेट करते हो तो तुम अपने काम को ज्यादा जल्दी और एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकते हो। इस नियम का मतलब है अपने काम को लिमिटेड रिसोर्सेज, टाइम, एनर्जी, अटेंशन के अंदर कंप्लीट करना। अगर तुम अपने कामों के लिए रियलिस्टिक डेडलाइन सेट करते हो तो तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हो। पोस्ट एफिशिएंसी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को न्यू हाइट्स तक लेके जा सकती है। इससे तुम्हारे काम की क्वालिटी और स्पीड दोनों इंप्रूव होती है। आज ही अपने टास्क के लिए एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन सेट करके देखो और आप अनुभव करोगे कि कैसे आप जल्दी काम कर पा रहे हो और उसे इफेक्टिवली कंप्लीट कर पा रहे हो। पार्ट 6, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो। आज के इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में अगर तुम अपनी स्किल्स अपग्रेड नहीं करते तो तुम अपनी ग्रोथ को ऑटोमेटिकली लिमिट कर रहे हो। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का मतलब है नई चीजें सीखना, अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को पॉलिश करना और अपने आप को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी का नहीं बल्कि पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस का भी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, इफ यू वांट टू अर्न मोर यू हैव टू लर्न मोर। तुम जितना ज्यादा अपने नॉलेज और स्किल्स में इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारी एफिशिएंसी, कॉन्फिडेंस और वैल्यू बढ़ेगी। स्किल अपग्रेड करना इतना जरूरी क्यों है? टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स रोज नए अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर तुम नए टूल्स, टेक्निक्स और मेथड सीखोगे तो तुम अपनी इंडस्ट्री में रेलेवेंट रहोगे। नई स्किल्स तुम्हारे काम को आसान और एफिशिएंट तरीके से कंप्लीट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इससे तुम्हें ज्यादा आउटपुट मिलता है और कम टाइम में काम कंप्लीट हो जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं लोगों को प्रेफर करता है जो अपने आप को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहते हैं। तुम जितना स्किल्ड और नॉलेजेबल होंगे तुम्हारी ग्रोथ के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। नई स्किल्स सीखने से सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। तुम में नई चैलेंजेस लेने की कैपेसिटी बढ़ती है। पार्ट 7, अर्जेंसी डेवलप करो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, द की टू सक्सेस इज एक्शन एंड द एसेंशियल इन एक्शन इज अर्जेंसी। अगर तुम्हें अपने गोल्स अचीव करने हैं तो अर्जेंसी डेवलप करना बहुत जरूरी है। जब तुम किसी काम को इमीडिएटली और प्रायोरिटी के साथ करने लगते हो तो तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो और ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हो। अर्जेंसी का मतलब है अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेशन करने के बजाय उन्हें अभी और तुरंत खत्म करना। अर्जेंसी डेवलप करना इतना जरूरी क्यों है? जब तुम्हारे पास अर्जेंसी नहीं होती तो तुम काम को डिले करते हो। ये डिले धीरे धीरे स्ट्रेस और इनएफिशिएंसी को बढ़ाता है। अर्जेंसी तुम्हें अपने इंपॉर्टेंट टास्क को आइडेंटिफाई करने और उन पे फोकस करने में मदद करती है। तुम समझ पाते हो कि कौन सा काम तुरंत एक्शन डिमांड करता है। डेडलाइंस और अर्जेंसी तुम्हारे अंदर एक नेचुरल मोटिवेशन और एनर्जी क्रिएट करती है जो तुम्हें काम को जल्दी और एफिशिएंटली कंप्लीट करने में हेल्प करती है। जब तुम इमीडिएटली एक्शन लेते हो तो तुम नई अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करते। तुम हर सिचुएशन का टाइमली बेनिफिट उठा पाते हो। पार्ट 8, वर्क लाइफ बैलेंस बनाओ। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच एक परफेक्ट हार्मनी क्रिएट करना। अगर तुम्हारे काम और पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच इम्बैलेंस हो जाए तो ना सिर्फ तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट होती है बल्कि तुम्हारा मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी सफर करता है। ब्रायन ट्रेसी के प्रिंसिपल्स हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने टाइम और एनर्जी को वाइजली मैनेज करके एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है। वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी क्यों होता है? वर्क लाइफ बैलेंस तुम्हें स्ट्रेस रिड्यूस करने और अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर
बनाने में मदद करता है। जब तुम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए क्वालिटी टाइम निकालते हो तो तुम्हारे संबंध ज्यादा मीनिंगफुल और स्ट्रॉन्ग होते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने से तुम अपने काम में फोकस और एनर्जी ला पाते हो, जिससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर तुम सिर्फ काम में बिजी रहोगे तो एक पॉइंट पर तुम मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड फील करोगे। बैलेंस तुम्हें बर्नआउट से बचा सकता है। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाएं? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तुम्हारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। हर चीज को इक्वली प्रायोरिटी देना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए तुम्हें डिसाइड करना होगा कि कौन सा एरिया है जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच क्लियर बाउंड्री सेट करो। जब तुम काम कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, और जब तुम फैमिली के साथ हो तो काम की बातें साइड में रख दो। टाइम ब्लॉकिंग एक पावरफुल टूल है जो तुम्हें अपने दिन को ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है। हर टास्क के लिए फिक्स टाइम ब्लॉक करो और उसी वक्त उस टास्क पे काम करो। कभी कभी तुम्हारे पास इतने ज्यादा कमिटमेंट्स हो पाते हैं कि तुम्हारे लिए सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ना कहना सीखे। ना कहना तुम्हारे टाइम और एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का एक स्ट्रॉन्ग टूल है। टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए हेल्पफुल है, लेकिन अगर इसका मिसयूज हो तो ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। वर्क और फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच अपने लिए टाइम निकालना कभी मत भूलो। मी टाइम तुम्हारे मेंटल रिचार्ज के लिए एसेंशियल है। हर वीक 1-2 घंटे अपनी फेवरेट हॉबीज को दो। तो दोस्तों ये थे कुछ टाइमलेस प्रिंसिपल फ्रॉम द बुक ईट दैट फ्रो। ये किताब सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी गाइड नहीं है, बल्कि एक जिंदगी जीने का तरीका है। अपने फ्रो को आइडेंटिफाई करो, उसे टैकल करो और अपने गोल्स को जल्दी से अचीव करो। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके हमें अपने रिव्यू दे कि वीडियो आपको कैसा लगा, इसको बेटर कैसे बनाया जा सकता है, और साथ ही कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि आपने कौन सा फ्रॉग आइडेंटिफाई किया है जो आपके लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।